ॐ नमस्ते अस्तु आयते नमो अस्तु परायते नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोतते नमः। श्रद्धा के योग्य स्वामी आर्यवेश जी, कार्यक्रम के कुशल संयोजक भ्राता श्रीमान अनिल आर्य जी, जो कि 282वीं वेबिनार संगोष्ठी कर रहे हैं, कार्यक्रम के अध्यक्ष श्रीमान भाई बोधराज आर्य जी, आपका बहुत ही सुंदर उद्बोधन रहा। आपने बहुत ही सुंदर बात, चार वाणियों की बात की, वैखरी मध्यमा पश्यंती परा की बात की, और आपने प्रकृति से प्यार की बात की, शिक्षा संस्कार की बात की, कर्तव्य अधिकार की बात की। बहुत सारी बातें आपने हमारे समक्ष रखी। तत्पश्चात स्वामी आर्यवेश जी, जिन्होंने कि बहुत ही सुंदर वक्तव्य हमें दिया है कि हमारा जीवन कैसा हो, हम पुत्र पुत्रियां कैसे बने, और माता पिता का क्या कर्तव्य हो, और माता पिता के प्रति हम सबका क्या कर्तव्य हो। पंच महायज्ञों की बात की, और शिक्षा और संस्कारों की बात की, सेवा और शुश्रूषा की बात की। बहुत ही सुंदर भजन हमारी दोनों बहनों ने और माता प्रवीणा जी ने गाए, रजनी जी, रजनी चुग जी और रजनी गर्ग जी। बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहा है, बहुत ही दिव्यता के साथ, भव्यता के साथ। और सभी को नमन करते हुए, और जितने भी भाई बंधु बांधव जुड़े हुए हैं सभी को नमन करते हुए, लाजपत नगर आर्य समाज के पूर्व मंत्री रहे और वर्तमान में उप प्रधान श्रीमान भ्राता सुरेंद्र शास्त्री जी, सपत्नीक श्रीमती पुष्पा शास्त्री जी सहित, और सभी बंधु बांधव जितने भी उनका परिवार है, पूरा बड़ा परिवार है, चार भाइयों का परिवार है, उन सभी को भी मैं नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और अपनी बात पर आती हूँ, जैसा कि मुझे निवेदन हुआ है भ्राता सुरेंद्र जी का, भ्राता अनिल जी का। तो पिताजी, वास्तव में हर पिता चाहता है कि मेरे पुत्र पुत्रियां मुझसे बहुत आगे जाएं, और पिता को तभी तृप्ति मिलती है, तभी संतुष्टि मिलती है, जब उनका पुत्र उनके अनुकूल चलता हुआ और काम को बहुत अधिक आगे ले जाता है। कोई भी पिता ये नहीं चाहता कि मेरा पुत्र मुझसे पीछे रहे या मेरे सम रहे, बराबर रहे। हर पिता चाहता है कि मेरा पुत्र मुझसे 10 गुना अधिक उन्नति करे, यशस्वी हो, वर्चस्वी हो, तेजस्वी हो। उसी कड़ी को बांधते हुए, चलाते हुए और निमित्त बने भ्राता श्रीमान सुरेंद्र जी बहुत ही अच्छे ढंग से अपना कुशल वहाँ पर कार्यक्रम करते हैं आर्य समाज लाजपत नगर में। और जिन गतिविधियों में पिताजी उनके थे, शिक्षा संबंधी या संस्कार संबंधी, उनको भी अपने पुत्र पुत्रियों में और परिवार में कहीं ना कहीं वो छोड़ ही रहे हैं। आवश्यकता है आज हमें उस कार्य को दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति के साथ में करने की, ध्यान देने की इस बात को कि हमारे पुत्र पुत्रियां क्या ईश्वर भक्त बन रहे हैं, क्या मातृपितृ भक्त बन रहे हैं, क्या राष्ट्र भक्त बन रहे हैं, क्या समाज भक्त बन रहे हैं, क्या हम माता पिताओं के भी भक्त बन रहे हैं। तब तो जो आत्मा होती है माता पिता की वो तृप्त होती है, अन्यथा तो कोई फायदा नहीं होता एक दिन का। जैसा कि स्वामी आर्यवेश जी ने कहा कि हम एक दिन मना करके इतिश्री कर लेते हैं। हमें विचारने का आज का ये दिन है कि पिता ने जो हमको संपत्ति सौंपी, चाहे वो ज्ञान के रूप में थी, चाहे धन के रूप में थी, चाहे शक्ति के रूप में, हमने उस ज्ञान को कितना आगे बढ़ाया, उस शक्ति को कितना परोपकार में लगाया, उसको पुरुषार्थ को कितना हम घर घर तक यज्ञों के माध्यम से लेकर के गए, कितना हमने वेद का प्रचार प्रसार किया, और कितना अपनी संतानों में वो रंग चढ़ाया। बहुत ही ये जितने भी दिवस मनाए जाते हैं, जैसा कि उन्होंने श्राद्ध पक्ष का भी जिक्र किया, उस श्राद्ध पक्ष के भीतर भी कहीं ना कहीं यही कारण उसके पीछे भी रहा है कि जो तिथियां होती हैं वो सिर्फ मात्र 15 ही दिन की होती हैं। हर व्यक्ति इन 15 ही तिथियों में, प्रथमा से लेकर पूर्णिमा अमावस्या तक, इन 16 दिनों के भीतर ही जन्म लेता है और इन 16 तिथियों के भीतर ही जाता है। तो सभी एक पक्ष में, एक पखवाड़े में उनको याद कर लिया करते हैं कि हमारे पिताजी, माताजी, दादाजी किन किन दिनों में गए। हाँ, ये एक बात जो भ्रांति हो गई है वो समाज में ये जरूर हो गई है कि जो खिलाया पिलाया गया है वो सब कहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है। तो वहाँ तो कोई टिफिन जाता नहीं, ऐसी कोई सर्विस होती नहीं। क्योंकि समय मेरे पास कम है, इसीलिए इस बात को तो मैं आगे नहीं बढ़ाऊंगी। लेकिन आज विचारने का ये प्रश्न जरूर है, इन स्मृति दिवसों के माध्यम से जो प्रेरणा हमको अपने माता पिता से मिली,
जो संदेश, जो जीवन हमने उनके साथ जिया, जो कुछ हमको सीखने के लिए शिक्षा संस्कार उनसे मिले, उनको बहुत अधिक मात्रा में, बराबर में कभी नहीं कहा करती, बहुत अधिक मात्रा में लेकर के हम जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक न तो हमारा परिवार सुखी होगा, न समाज, न राष्ट्र, और न उन गई हुई आत्माओं के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि लग पावेगी। तो आज आवश्यकता है हम अपनी बहन बेटियों को में संस्कार डालें, उन्हें लव जिहाद से बचाएं, हम अपनी गौ माता के प्रति श्रद्धावान बने, गौ करुणानिधि बन करके गौओं का लालन पालन करते हुए, संरक्षण संवर्धन करते हुए गौओं को कटने से बचाएं, धर्मांतरण बंद हो। ऐसे ऐसे आज वर्तमान में समाज में मुद्दे चले हुए हैं, हमारा कितना ध्यान उसकी ओर जाता है, हमारा ध्यान वहाँ जावे। और जहाँ भी हमारे राष्ट्र माता अर्थात भारत माता अर्थात पृथ्वी माता के ऊपर तो जहाँ कहीं भी अन्याय अत्याचार हो रहा है या विरोध हो रहा है, उसके लिए हम तैयार रहें कि हम उन कामों को सामने न आने दें। हमें हमेशा अपनी भारत माता का, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, वेद ने कहा है भारत माता हमारी माता है, पृथ्वी माता हमारी माता है और मैं उसका पुत्र हूँ। तो मैं कैसा बनूंगा? अनुभृतः पितुः पुत्रो मात्रा भवत सम्मना। मैं अपनी माता के भीतर श्रद्धा रखूंगा और अपने पिता जैसी मेरी आज्ञा है उसके अनुकूल मैं आचरण करूंगा। कुछ पंक्तियां मैंने पिताजी को नमन करते हुए लिखी हैं, उन पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी क्योंकि समय तो दौड़ ही जाता है। उस दिव्यात्मा, महान आत्मा श्रद्धे स्वर्गीय आशानंद जी को नमन करते हुए, क्योंकि वेद ने कहा है मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेदा, ये हमारा शतपथ ब्राह्मण का वचन है। माता देवता होती है, पिता देवता होते हैं, आचार्य देवता होते हैं। तो नमन करते हुए मैं लिखती हूँ, शत शत नमन हे दिव्य आत्मा, सहस्र नमन तव कोटि प्रणाम, जन्म दिवस के तव अवसर पर श्रद्धानुमत हम बंधुवाम। शत शत नमन हे दिव्य आत्मा, सहस्र नमन तव कोटि प्रणाम, जन्म दिवस के तव अवसर पर श्रद्धान्वित हम बंधुवाम। जन्म हुआ 1901 में आशानंद जी जिनका नाम, पाया 80 वर्ष का जीवन, पूर्ण 81 में विश्राम। शत शत नमन है दिव्य आत्मा, सहस्र नमन तव कोटि प्रणाम, जन्म दिवस के तव अवसर पर श्रद्धान्वित हम बंधुवाम। प्रभाकर शास्त्री की शिक्षा ले अध्यापन का क्षेत्र संभाला, पाकिस्तान से आहिसार खिला डीएवी की पाठशाला, ब्रह्मा विद्यालय रे कार्यरत आर्य समाज का लेकर काम। शत शत नमन है दिव्य आत्मा, सहस्र नमन तब कोटि प्रणाम। हिसार छोड़ फिर आए दिल्ली, अनवरत जुटे रहे बनकर आर्य, नहीं भुलाए जा सकते उनके विशेष जो सुंदर कार्य। चारों बेटों को दे गद्दी, पहुंच गए पुनः ईश्वर धाम। शत शत नमन है दिव्य आत्मा, सहस्र नमन तब कोटि प्रणाम। रहे समर्पित आर्य समाज को, आर्यत पूरित सभी कदम, बच्चे वधु सभी मिलजुल कर बढ़ा रहे नित स्वयं सुगम। कर रहे ओम प्रकाश दत्त चित, ये चारों बेटों के उनके नाम है। कर रहे ओम प्रकाश दत्त चित, हो शिव में सुरेंद्र अभिराम। शत शत नमन है दिव्य आत्मा, सहस्र नमन तब कोटि प्रणाम। धन्य है पुत्र पुत्रियां वे जो ऐसे पिता की गोद है पाते, चारों ओर चारों बेटे चारों कोनों को है महकाते। आदर्शों की पूंजी लेकर संस्कार का सिंचन बपु अभिराम। शत शत नमन है दिव्य आत्मा, सहस्र नमन तब कोटि प्रणाम। ऐसी महान आत्माओं के, ऐसी महान आत्माओं के जन्म दिवस हम मनाते चलें, आगे की पीढ़ियों को उनके आदर्शों से बढ़ाते चलें, आदर्शों से बढ़ाते चलें। देकर प्रेरणा शुभ में आशीष, विमल हो विचरें स्वयं निष्काम। शत शत नमन है दिव्य आत्मा, सहस्र नमन तब कोटि प्रणाम, सहस्र नमन तब कोटि प्रणाम। वास्तव में जब पूर्वजों की बात कहने को आती है
तो मेरी वाणी तो सचमुच मौन हो जाती है, क्योंकि जो कुछ भी हम पाते हैं, शिक्षा, प्रेरणा, संस्कार, वो कर्तव्य करने की भावना भीतर, मन के भीतर, वो सब हम अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी से ही प्राप्त करते हैं। परमात्मा हम सबको भी उस पितृ ऋण से उऋण होने के लिए अपनी संतानों को मजबूती के साथ में खड़ा करने की ताकत दे, सद्बुद्धि दे, वो पुरुषार्थ दे, जिससे कि हम अपनी संतानों को, इस राष्ट्र को समर्पित कर सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे भाई सुरेंद्र शास्त्री जी के परिवार के लिए मैं परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ, ये परिवार उनके पीछे से खूब फले फूले, फल फूल रहा है और भी अधिक फले फूले, आर्य उपवन बगिया पूरी की पूरी ये महकती रहे। भाई अनिल आर्य जी के लिए भी 4 पंक्तियां कह करके मैं अपनी बात विराम करती हूँ, क्योंकि भाई अनिल आर्य जी जिस तपस्या के साथ, जिस पुरुषार्थ के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, होता है बहुहर्षित मन, होता है बहुहर्षित जनमन, करते देख ऋषि का कार्य, करते देख ऋषि का कार्य, लाख बधाई शुभकामनाएं तुमको भाई अनिल आर्य, तुमको भाई अनिल आर्य। है विशेषता तुम में भारी, है विशेषता तुम में भारी, हर एक नाम जुमा पे तुम्हारी, हर एक नाम जुमा पे तुम्हारी, स्मृति में तुम न्यारे अग्रिम, देख रही ये जनता सारी, देख रही ये जनता सारी। दूर से पहचान लेते हैं विमलेश आर्या जी, दूर से पहचान लेते हैं प्रवीणा ठक्कर जी। चरई वैती चलकर उतार रहे ऋण ऋषि कर स्रोधार, लाख बधाई शुभकामनाएं तुमको भाई अनिल आर्य, तुमको भाई अनिल आर्य। है योग्यता क्षमता इतनी, अनिल भी कर दी तुमने फेल, अनिल कहते हैं हवा को, है योग्यता क्षमता इतनी, अनिल भी कर दी तुमने फेल, तूफानों से टक्कर लेते चलते जाते बनकर रेल। क्या उपमा किसको दूं तुमको, क्या उपमा किसकी दूं तुमको, हूं निशब्द और निर्विचार, लाख बधाई शुभकामनाएं तुमको भाई अनिल आर्य, तुमको भाई अनिल आर्य। पूरा जीवन ऋषि समर्पित, सम्मानित करते चुन चुन जन, सम्मानित करते चुन चुन जन, कभी भूलते नहीं किसी को, नतमस्तक होते हर परिजन। करते हो नेतृत्व कुशल, करते हो नेतृत्व कुशल, मंचन भाषण जो कुशल आर्य, लाख बधाई शुभकामनाएं तुमको भाई अनिल आर्य, तुमको भाई अनिल आर्य। इस प्रकार से भ्राता अनिल जी को इन कार्यक्रमों की, वेबिनारों की मैं शुभकामनाएं, बधाई देती हूँ। आप सभी भाइयों बहनों को भी देती हूँ, सभी को नमन वंदन करती हूँ, और भ्राता सुरेंद्र आर्य जी के पूरे परिवार के लिए परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ, इनका जीवन खूब हरा भरा हो, खूब उन्नति प्रगति करें, और हम सब भी फिर उस उन्नति प्रगति का लाभ उठा पावें। आप सभी का धन्यवाद। नमस्ते।